नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आनंद और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल पाठशाला 24 पे। आज हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक नए किस्से को लेकर, इतिहास के, जो मेवाड़ प्रशासन का किस्सा है। बात उन दिनों की है जब मेवाड़ में शासन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम किया करते थे और उनके समकालीन मुग़ल शासक जहांगीर थे। जहांगीर की सेना ने मेवाड़ के एक किले, जिसका नाम ऊंटाड़ा का किला था, आज तो वर्तमान में उसका नाम वल्लभ नगर है, उस किले के अंदर बाहर के मुग़ल सिपाहियों का सफाया तो मेवाड़ के लोगों ने कर दिया था, लेकिन अंदर अभी भी कुछ सैनिक उसके अंदर और बचे हुए थे। जब ये युद्ध की तैयारी करने की बारी आई तो अमर सिंह प्रथम के सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई। महाराणा प्रताप के एक भाई हुआ करते थे, शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के वंशज जो थे वो सक्तावत कहलाए। सक्तावतों ने दावा किया कि ये जो मेवाड़ की हरावल है उसके अंदर हर बार ये चुंडावत सरदार लड़ाई करते हैं, इस बार हमें हरावल में मौका दिया जाए। और चुंडावत सरदार इस बात पे अड़ गए कि हम हमारी हरावल किसी और को नहीं दे सकते, ये हमारा पीढ़ियों का अधिकार है। अमर सिंह प्रथम ने उनके लिए एक उपाय सोचा और उन दोनों को कहा कि तुम दोनों जाओ अपनी अपनी सेना लेकर के और ऊंटाड़ा के किले को अपने कब्जे में करो। एक दल जाएगा, वो ऊंटाड़ा के गेट की तरफ से अंदर घुसेगा और जो दूसरा है वो दीवार तोड़ के या किले के ऊपर चढ़ के वैसे अनाधिकृत प्रवेश करेगा। ये सुनते ही चुंडावत सरदारों ने किले की दीवार से प्रवेश करने का फैसला किया और सक्तावत सरदार जो थे उन्होंने फैसला किया कि साहब हम तो गेट तोड़कर अंदर जाएंगे। पहले के ज़माने में गेट तोड़ने की जब बारी आया करती थी तो हाथी को काम में लिया करते थे। हाथी भी जब साधारण होता था तो वो काम में नहीं आता था, उसको मस्त दारू पिला के ले जाया जाता था साहब। इसीलिए तो हाथी को मदमस्त हाथी कहा गया, मद में मस्त हो जाता था वो। उसके बाद सक्तावत और चुंडावत दोनों सरदार ऊंटाड़ा के किले के पास पहुँचे। उधर सक्तावत गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पीछे से चुंडावत सरदार किले की दीवार को फांद कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कोशिश के दौरान जब सक्तावत सरदारों ने गेट को तोड़ने के लिए हाथी को तैयार किया, हाथी ने पहली टक्कर मारते ही हाथी सूना हो गया बिल्कुल। हाथी सुन्न हो जाने के बाद दूसरी टक्कर मारने के लिए तैयार ही नहीं, हाथी ने बिल्कुल मना कर दिया। अब सक्तावत सरदार सोचे कि ऐसे अगर चलता रहा, समय का ऐसे ही निकलता रहा तो अपने से पहले चुंडावत सरदार किले में प्रवेश कर जाएंगे। इस डर से उन्होंने क्या किया, मेरे को बोले इस गेट के पास मैं खड़ा हो जाता हूँ, हाथी को मेरे टक्कर पर वो हाथी को कीले नहीं दिखेंगे। अब साहब बल्लू सक्तावत उनका नेता था, सक्तावत सरदारों का, और चुंडावत सरदारों का नेतृत्व जो थे जेतर सिंह चुंडावत कर रहे थे। और जेतर सिंह चुंडावत को ये डर था कि अपनी इतनी पीढ़ियाँ आज तक मेवाड़ के रावल में लड़ती आई है और ये अधिकार अगर आज मेरी वजह से ख़त्म हो रहा है तो आने वाली पीढ़ियाँ मेरे को धिक्कारेंगी। इस डर से उधर चुंडावत सरदार लगे हुए थे कि पहले किले में प्रवेश उनका हो। तो बल्लू सक्तावत ने क्या किया, खुद किले के गेट के आगे खड़ा हो गया और बोला कि अब हाथी से टक्कर मरवाओ। अब साहब हाथी को कीले तो दिख नहीं रही, बल्लू सक्तावत की पीठ दिख रही थी। पीठ जब दिख रही थी तो हाथी ने पीठ को टक्कर मारी। पीठ को जब टक्कर मारी तो साहब हाथी ने दरवाज़ा एक ही झटके में तोड़ दिया। एक ही झटके में जब दरवाज़ा टूट गया तो दरवाज़ा तो टूट गया, लेकिन दूसरी तरफ जो थे चुंडावत सरदार, उनको लगा कि ऐसे तो अपन जीत नहीं पाएंगे, हार जाएंगे, और ये हरावल का नेतृत्व जो है सक्तावतों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और चुंडावत सरदार एक ऐसे सरदार थे, चुंडावत सरदार ऐसे सरदार थे जो मेवाड़ की सेना के हरावल बाग में आज तक लड़ते हुए आए थे। हरावल का मतलब अग्रिम पंक्ति में युद्ध करने वाले योद्धा। मेवाड़ का एकाधिकार उनको ही मिला हुआ था हरावल में लड़ने का। तो साहब उधर जेतर सिंह चुंडावत ने अपने साथी सैनिक को बोला कि मेरी गर्दन काट के किले के अंदर फेंक दो, उनसे पहले अपना प्रवेश माना जाएगा। और साथी सैनिक ने वैसा ही किया, एक ही तलवार के एक झटके में उसकी गर्दन काट के किले के अंदर फेंक दी। तभी एक राजस्थान के कवि ने शानदार दोहा लिखा है, निजर न पूगी जिण जगह, निजर न पूगी जिण जगह गोड़ो पड़ियो न आय, निजर न पूगी जिण जगह गोड़ो पड़ियो न आय, पावासू पेली घणो, पावासू पेली घणो सिर पड़ियो गड़ जाए। इसमें
कहना चाहता है कवि कि निजर जहाँ नहीं पहुँच रही थी वहाँ घोड़ा भी नहीं दिख रहा था, लेकिन पाँवों से पहले वहाँ सिर पड़ा हुआ था गढ़ के अंदर, और गढ़ के अंदर सिर जो था वो चुंडावत सरदार का था। इस प्रकार सक्तावंतों ने जब देखा तो खुशी के मारे खुश हो रहे थे, अपन ने प्रवेश कर लिया, अपन ने प्रवेश कर लिया। इतनी देर में उधर से चुंडावत सरदार, हाँ तेरा धैर्य किधर है, ये मेरा हीरो इधर है, उधर दूसरी तरफ उनकी गर्दन गेट तोड़ने से पहले सक्तावतों को दिखी। तो कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध के अंदर, इस छोटे से जो काम दिया गया, इसके अंदर जीत चुंडावत सरदारों की हुई, जिन्होंने अपने बलि देकर भी हरावल को अपने नेतृत्व में रखा। मेवाड़ जैसी सेना के हरावल में लड़ना सौभाग्य की बात होती थी, और फिर चुंडावत सरदार तो मरने मारने के लिए वैसे भी उतारू रहते थे। उनको युद्धों से भय नहीं, उल्टा ज़्यादा इंटरेस्ट आता था युद्ध लड़ने में, ज़्यादा मज़ा आता था। ऐसे ऐसे नौजवान योद्धा अपने मेवाड़ प्रशासन में हुए थे। तो इसके बाद में जो युद्ध लड़ा गया उसके अंदर हरावल का नेतृत्व चुंडावत सरदारों को मिला। सक्तावत सरदार पीछे की पंक्ति में युद्ध कर रहे थे, चुंडावत अग्रिम पंक्ति में युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार महाराणा अमर सिंह प्रथम ने अपनी सूझबूझ से ये परीक्षा लेकर ये सिद्ध कर दिया कि मेवाड़ में हरावल बाग में कौन लड़ेगा, जबकि दोनों थे बहादुरी के योद्धा। इधर बल्लू सक्तावत जो कि सक्तावतों के नेता थे, उनकी भी काबिल तारीफ काम था, जिन्होंने खुद को बलिदान देते हुए जो कीलें लगी हुई थी गढ़ के गेट पे, उसके ऊपर झूल गए थे वो। ऐसे ऐसे बहादुर योद्धा मेवाड़ में थे। इस प्रकार ऊंटाड़ा के किले को विजित किया गया। अगले भाग में फिर अपन एक नए किस्से के साथ प्रस्तुत होऊंगा आप सबके सामने। इसी चैनल पाठशाला 24 पे आप सुनेंगे मेरे साथ इतिहास के नए नए किस्से और कहानियाँ। इसे सुनने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पाठशाला 24 को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।